हेलो दोस्तों। तो आज मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ नई टिहरी उत्तराखंड के अंदर बोटिंग करने। और बोटिंग करने जैसे मैं निकला था तो लगभग 5 बज रहा था शाम के। सूरज तो छुप ही रहा था। मैंने देखा कि नीचे बहुत बोट लगी हुई है और सूरज की रोशनी भी क्षितिज से थोड़ा हल्की सी नज़र आ रही थी। मैंने बहुत सारी बोट नीचे देखी। मैंने नीचे जाते ही सबसे बड़ी बोट देखी जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैं सीधे प्रवेश किया फ्लोटिंग रबड़ से, जहाँ से बोट पर चढ़ा जाता है। मैंने देखा कि बहुत बोट इधर उधर लगी हुई थी। मैंने सोचा किस बोट को लूँ। देखा, लोगों से पता किया। फ़िलहाल मैं देख ही रहा था। इधर मैं चल ही रहा था तो इधर बहुत लोग भी थे और धूप बिल्कुल अंतिम सीमा पर थी। खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था और मैं आगे पैरासीलिंग पर सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि यार ये बोट सबसे अच्छी लग रही है। पैरासीलिंग में ऊपर उड़ते हैं तो मैंने सोचा मैं इसी बोट को आज बुक करूं। लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत महंगी थी। फिर मैं दूसरी बोट पर बैठ गया और अपने साथियों के साथ चल दिया। मैंने देखा कि बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने देखा कि बगल से बोट कैसे पानी हटाती है, तो मैंने उसको दिखाना जारी रखा। पानी बहुत अच्छा लग रहा था हटाते हुए। तो मैंने देखा इसको रिकॉर्ड कर ही लूँ। तो मैंने रिकॉर्ड किया। तो मैंने बगल से भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो देखा कि पानी बहुत अच्छा लग रहा है हटते हुए, और जब बोट चलती है तो पानी कुछ हटता ही है। अब हम सीधे आगे बढ़ ही रहा था तो सूरज लगभग छुप ही चुका था। और अब मैंने सोचा कि मैं खड़ा हो जाता हूँ। इस बीच में अगर गिर जाता तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेता, इसका कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि मैं ही इसका जिम्मेदार होता क्योंकि मैं खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इधर मैंने सोचा कि पीछे पानी कैसे दिखता है, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर डाला। पानी कैसा इधर से हम डोबरा चांटी पुल की तरफ बढ़ ही रहे थे। डोबरा चांटी पुल लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है जहाँ से बोटिंग होती है। मैंने सोचा कि पीछे इंजन को भी दिखा दो कि इंजन इसके पीछे लगा होता है और वो इंजन टर्न करता है। टर्न करते ही बोट भी इधर उधर घूमती है। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि पानी कैसे इंजन हटाता है और फिर बोट आगे बढ़ती है। शायद कोई चक्का लगा ही होगा जो घूमता होगा और पानी को हटाता होगा, जिससे बल आगे की ओर लगता होगा। कहीं इसमें फिजिक्स छुपी होगी। तो हम आगे बढ़ ही रहे थे। पानी नीला नीला प्रतीत हो रहा था। और इधर राजेश भाई को मैंने कहा कि आप दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड कर लो। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग तो GoPro जो कि 80,000 का है उससे रिकॉर्ड कर डाली है वो फुटेज। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको रिकॉर्ड करते करते मुझे लगा कि इस क्लिप को भी आपको दिखा ही दूँ। तो जैसे मैं आगे बढ़ ही रहा था तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। से भी सूरज की बात करें तो सूरज अभी उठ रहा है और शाम को 5 बज रहा है। 5 बजे हम बोटिंग कर रहे हैं। जैसे ही हम डोबरा चांटी पुल से वापस आए तो वहाँ पर हट का नज़ारा कुछ मज़ा ही दे रहा था। बहुत सुंदर हट का नज़ारा। इस बीच में एक व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, वो व्यक्ति आपने कहीं देखे होंगे, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख देना यार। ये हट बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और फिर मैंने सोचा जब ये बहुत खूबसूरत लगी रहे
थोड़ा आगे का सीन भी दिखा दूँ। ये बोट जो दिख रही है ये बहुत ही ख़त्म हो चुकी है। इस पर कभी खाना खाते थे बीच में, लेकिन ये अब सड़ चुकी है। तो इस बीच में हम वापस आते हुए जब आगे बढ़े तो धूप जा चुकी थी और प्रताप नगर की ओर थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही थी। पानी बिल्कुल नीला सा दिखाई दे रहा था और कम नीला हो गया था। हम वापस पहुंच ही चुके हैं, बस अब हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। और जैसे ही हम नीचे उतरे उसके बाद हमें देखा कि बहुत सारी बोट यहाँ पर लगी हुई है। हम भी वापस अपने गंतव्य की ओर चल दिए। लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्लोटिंग रबड़ होता है ये कैसे बंधा हुआ होता है। एक खूंटी से इन्होंने बांध रखा है ताकि वो आगे ना जाए और उस पर कोई गिर न पाए और सबको सुरक्षित महसूस हो। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।